फेस्टिवल एंड फेयर में आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले स्टेट आंध्र प्रदेश के बारे में, जिसकी ट्रिक है आंध्र मीन्स अंधा। सबसे पहला महोत्सव है हमारा फ्लेमिंगो महोत्सव। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें मिलता है फ्लेम में गो। कोई आग में जाने की बात कर रहा है, हमेशा आग का अंधा ही होगा जो आग में जाने की बात करेगा। सेकंड है श्रीवारी ब्रह्मोत्सव महोत्सव। उससे बड़ा ही भ्रम हुआ कि यहाँ पे उत्सव हो रहा है क्योंकि वो आग का अंधा है। थर्ड है विशाखा उत्सव। विष खा, वो विष को खा गया क्योंकि वो आँख का अंधा था, उसे पता ही नहीं था इसके ऊपर पॉइजन लिखा हुआ है। फोर्थ है तिरुपति गंगा जता रहा। तेरा जो पति है वो गंगा पे जता रहा है बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि वो उसके प्रेम में है अंधा। पांचवा है उगादी। एक अंधा अपने लिए पूछ रहा है कि तूने मेरी फसल उगा दी या नहीं उगा दी, क्योंकि वो आँख का अंधा है, वो देख नहीं पा रहा है। छठवां है यहाँ पे विनायक चतुर्थी। वो जो नायक है ना, वो तो चतुर्थ क्लास का है, यानी एकदम फोर्थ क्लास की एक्टिंग कर रहा है। उसको देख के बस यही लग रहा है कि इससे अच्छा तो हम आँख के अंधे होते। सातवां फेस्टिवल है लुम्बिनी और आठवां फेस्टिवल है रायलसीमा फूड एंड डांस। यानी अंधे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा लंबे नहीं चल पाते हैं, उनकी एक सीमा होती है, उसी सीमा के अंदर वो फूड खा रहे होते हैं और वहीं पर वो डांस कर रहे होते हैं। नौवां फेस्टिवल है डेक्कन फेस्टिवल और 10वां फेस्टिवल है कानूमा। मैंने बोला देख कान पे, उसने कानों में मार दिया। इससे क्या हुआ, वो कुछ समय के लिए अंधा हो गया क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। 11वां है दशहरा और 12वां है कल्याण उत्सव। यानी 10 सिर वालों को हमने हर लिया और संसार का कल्याण कर दिया क्योंकि वो घमंड में हो रखा था अंधा। 13वां है बथुकम्मा। जो अंधे लोग होते हैं बातों को कम करते हैं क्योंकि वो सामने वाले के एक्सप्रेशन समझ नहीं पाते, तो अपने आप से ही बातें कम करते हैं। 14वां है बन्नी, यानी कि उसकी आंखें बन्नी है क्योंकि वो आंखों से अंधा है, तो उसको आंखें बनवानी पड़ेगी, उसकी आंखें बन्नी है। अगला स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी ट्रिक है अरुण चल। मीन्स अरुण के चल चल के जो पग यानी पैर हैं वो कैसे हो गए हैं, पक्के हो गए हैं। नेक्स्ट है बुरी बूट योलो। योलो भाई बुरी सी बूट। ऐसा जब दुकानदार ने बोला तो अरुण वहाँ से चल दिया, क्योंकि बुरे से बूट कौन लेना चाहेगा। और जाने से पहले उसने बोला यो मैं गो, यानी ये मैं गया, और ऐसा बोल के वो दुकान से बाहर चला गया। नेक्स्ट है सोलंग, यानी सोल प्लस अंग से मिलके बनता है सोलंग। यानी कि अरुण के चल चल के सोल तो खराब हो ही गए, साथ में उसके अंग भी अब खराब होने लगे हैं। नेक्स्ट है ड्री, रह इदू और न्योकुम। यानी कि अरुण तो वहाँ से चल दिया पर डरी रह गई कौन, इंदू, क्योंकि न्यो न्यो अभी वो कम चल पाती है। नेक्स्ट है चलो लोकू, चलो भाई लोकू, ऐसा बोला तो अरुण वहाँ से चल दिया। मोपिन फेस्टिवल, मोपिन लेनी है फेस्टिवल तय, इसीलिए अरुण वहाँ से चल दिया और संकीर्ण ने लेके चला गया। नेक्स्ट है तोड़क, वहाँ फेस्टिवल में वो तोड़ा गया क्योंकि वो वहाँ पे बदतमीजी कर रहा था, इसलिए फेस्टिवल में तोड़ा गया। जब फेस्टिवल में तोड़ा जाएगा तो अरुण वहाँ रुकेगा नहीं, चल देगा वहाँ से पिट के। नेक्स्ट है लो कौम यो लो भाई लो, पूरी कौम आ गई वहाँ तो ऐसा देख के जब पूरी की पूरी कौम वहाँ आ जाएगी तो अरुण वहाँ रुकेगा नहीं, अरुण वहाँ से चल देगा। तो ये सभी फेस्टिवल थे अरुणाचल प्रदेश के। तो अगला स्टेट है असम, जिसकी ट्रिक है हमारी ऑसम। जब किसी की शादी होती है तो जब नई नई बहू आती है तो जब लोग पूछते हैं कि बहू कैसी है तो लोग बोलते हैं ऑसम, है ना। तो बिहू को समझोगे बहू, और बहू कैसी है, ऑसम। फिर चाहे वो माघ बिहू हो, चाहे बोहाग बिहू हो, चाहे कटी बिहू हो, सबका आंसर हो जाएगा ऑसम, यानी बहू कैसी है, ऑसम। नेक्स्ट है द्विजिंग फेस्टिवल, यानी द्विजिंग, अब वो द्वि जिंदगी बन गए, अब वो अकेले नहीं है क्योंकि अब उनकी शादी हो गई है। तो द्विजिंग फेस्टिवल का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑसम। नेक्स्ट है अम्बुबाची मेला और बेखो उत्सव। यानी अम्बू ने जैसे ही बाँचना शुरू किया कथा, अम्बू ने जैसे ही बाँचना शुरू किया कथा, तो कथा इतनी ऑसम थी कि बे खो गए, बे जो है उसमें खो गए। यानी अम्बू की जो कथा बाँची थी अम्बू ने, वो कैसी थी, ऑसम थी। ऑसम होने की वजह से वे उसमें खो गए। नेक्स्ट है रोंग कर चोमंगकन और मीडम मीफ़ी। यानी अगर तुमने रोंग किया है, रोंग कर रहे हो तुम, तो मांगनी पड़ेगी तुम्हें कान पकड़ के मैडम से माफ़ी। अगर तुम रोंग कर रहे हो और कान पकड़ के मैडम से माफ़ी मांग रहे हो तो ये चीज़ बहुत ही ऑसम है, क्योंकि तुम्हें गलती का एहसास हुआ है, तुमने मैडम से क्या मांगी है, माफ़ी मांगी है। तो मी डैम मीफ़ी मतलब मैडम माफ़ी मांग रहे हैं वो। नेक्स्ट है जून बिल। जून का बिल रह गया है बस, बाकी सब कुछ क्लियर है, यानी कि एकदम ऑसम चल रहा है सब कुछ, केवल जून का बिल रह गया है, बाकी सब क्लियर है हमारा। यानी बात कैसी है, ऑसम है। नेक्स्ट है बेसागु। बे तो सागू खा लेते हैं, आजकल के लोग हैं बर्गर पिज़्ज़ा पता नहीं क्या क्या खाते हैं, बे तो सागू खा लेते हैं। नेक्स्ट है कर्म पूजा। जो लोग अपना कर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ऐसे लोग कैसे रहते हैं, ऐसे ऑसम होते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट है जुड़ी माँ। जो जुड़ी हुई है वो अपनी माँ से जुड़ी हुई है, वो आज भी अपनी माँ से, मतलब बात कैसी है, बहुत ही ऑसम है। नेक्स्ट है दे हींग पटकाई। दे हींग इतनी हींग पटकाई हमने उसमें कि जो सब्जी बनी वो कैसी बनी, एकदम ऑसम बनी। अगला स्टेट है बिहार। बिहार मीन्स वो हार गया, ठीक।
जैसे पहला है यहाँ पे छठ पूजा। छठ पूजा नॉर्मली आसान है, सबको पता ही रहता है, बिहार से है। नेक्स्ट है पितृपक्ष, यानी पितृ का पक्ष जो है जीत गया और वो हार गया, तो बिहार मतलब वो हार गया और पितृ का जो पक्ष है वो जीत गया। नेक्स्ट है राजगीर, राज जो है ना वो गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि वो हार गया चलते चलते, इसलिए वो गिर गया। अगला है बिहुला। अगला क्या है? बिहुला, यानी जो पूरी तरह से हार जाते हैं। हम सब कुछ करते हैं ट्राई, लेकिन वो सामने वाला नहीं सुधरता, तो एंड में बोलते हैं बिहुला, यानी इसके लिए बहू लाओ तो शायद ये सुधर जाएगा शादी के बाद। तो बिहुला का हो जाएगा बिहार, यानी हम हार चुके हैं पूरी तरह से, इसलिए इसके लिए बहू लेके आए हैं कि अब शायद ये सुधर जाएगा। नेक्स्ट है, अगला स्टेट है गोवा। अगला जो स्टेट है हमारा वो क्या है? गोवा, जिसमें है साओ जो आओ फेस्टिवल। जो आओ सो आओ भैया, हम तो कहाँ जा रहे हैं? गोवा। ठीक। अगला स्टेट है गुजरात, यानी गुजर गई रात। भवनाथ मेला, भव्यनाथ के मेले में यूं ही गुजर गई रात, यानी कि इतना नाथ यानी भगवान का इतना भव्य मेला था कि पता ही नहीं चला कब रात गुजर गई। नेक्स्ट है रण उत्सव। वैसे तो रण तुम्हारा गुजरात में ही पड़ता है, तो रण उत्सव गुजरात में ही मनाया जाएगा। बाकी ऐसे भी याद कर सकते हो कि रण क्षेत्र में जो हमारे वीर हैं, जो सैनिक हैं, वो गुजार देते हैं रात। नेक्स्ट है शामलाजी। उसने बोला शाम को लाऊंगा जी, पर रात गुजर गई, अभी तक तो नहीं लाया वो, तो शामलाजी का हो जाएगा गुजरात। शाम को लाऊंगा जी, पर रात गुजर गई, अभी तक नहीं लाया। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। एक वो दौर था जब हम पतंग उड़ाने के लिए बस रात के गुजर जाने का इंतजार करते थे कि सुबह होते ही हम फिर से क्या उड़ाएंगे? पतंग उड़ाएंगे। तो पतंग का हो जाएगा गुजरात, बस रात कैसे भी गुजरे सुबह पतंग उड़ाएंगे, ऐसा हम सोचते थे। अगला स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जिसकी ट्रिक है हिमाचल्दी। अब हिमा कहाँ चल्दी? भाई रेणुका जी हैं एक, वो गली में रहती हैं, उनके यहाँ हल्दी का उत्सव है, वो उनसे लव करती हैं, यानी उनसे उनका प्रेम संबंध है, उनकी मित्र हैं वो, इसलिए वो वहाँ पे चल दी हैं। तो यहीं से हमारा लिंक है। देखो रेणुका जी, यानी रेणुका जी के पास जो गली में रहती हैं उनके पास हिमाचल दी, क्योंकि वो लवी यानी लव करती हैं, उनसे मित्रता है, उनकी प्रेम है उनका, तो इसलिए क्यों? क्योंकि वहाँ पे हल्दी का उत्सव है। तो हल्दा उत्सव, लवी मेला, फगली और रेणुका जी, ये सब मिला के हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है ना। एक बार फिर से बताता हूँ कि हिमाचल दी कहाँ चल दी? हिमा रेणुका जी के पास जो गली में रहती हैं उनके यहाँ पे हल्दी का उत्सव है। अब मैं जर गई, मैं जा देख के जर गई कि भाई वो रेणुका जी के पास मिलने गई है, बताओ। नेक्स्ट है कुल्लू दशहरा। कुल्लू जो जगह है वो हिमाचल प्रदेश में ही है, तो कुल्लू दशहरा कहाँ मनाया जाता होगा? हिमाचल प्रदेश में ही मनाया जाता होगा। अगला स्टेट है झारखंड। मीन्स झाड़ से पीट पीट के खंड पे लिटा दिया। झारखंड, झाड़ से पीट पीट के खंड पे लिटा दिया। जिसमें पहला है सरहुल। सर कह रहे हैं हुल, हुल मतलब हुल्ला मत मचाओ, सर कह रहे हैं हल्ला मत मचाओ, वरना झाड़ से पीट पीट के खंड पे लिटा देंगे। नेक्स्ट है हल पुण्या। हल करो इसे पुनः, इस सवाल को पुनः हल करो, वरना तो झाड़ से पीट पीट के खंड पे लिटा देंगे सर। नेक्स्ट है कर्म महोत्सव। वो कर्म कर रही है, क्या कर्म कर रही है? काम कर रही है। वो कर्म मीन्स होता है काम, वो काम कर रही है, झाड़ रही है खंड को, तो कोई झाड़ रहा है खंड को, मतलब वो कर्म कर रहा है। नेक्स्ट है वंदना। ईश्वर की वंदना करने से पहले हमें झाड़ना चाहिए किसको? खंड को। तो झारखंड से हम लिंक कर सकते हैं इन चारों को और आसानी से याद कर सकते हैं। अगला स्टेट है कर्नाटक। मीन्स कर रहा है नाटक, जिसमें पहला है पट्टाकल नृत्य महोत्सव, यानी पट्टा डाल के घूम रहा है कल से गर्दन में, नाटक कर रहा है, कुछ हुआ तो है नहीं, पट्टा डाल के घूम रहा है कल से। नेक्स्ट है कम वाला। कभी कहता है कम वाला, कभी कहता है ज़्यादा वाला, पता नहीं क्या नाटक कर रहा है, यानी कर रहा है नाटक, क्या नाटक कर रहा है? कभी कहता है कम वाला चाहिए, कभी कहता है ज़्यादा वाला चाहिए। कर का क्या कर गया? नाटक कर गया, बेमतलब में कर गया, क्या कर गया? नाटक कर गया। नेक्स्ट है हम पी। हमने पी और क्या कर दिया? नाटक कर दिया। बैरा मुड़ी। बैरा मीन्स कान का बैरा, और मुड़ी मतलब मुंडी ला रहा है, बैरा मुंडी ला रहा है मतलब नाटक कर रहा है, उसे सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी, बहरा है वो, तो बैरा मुंडी ला रहा है मतलब नाटक कर रहा है, कुछ सुनाई दे नहीं रहा उसको। नेक्स्ट है गौरी अब्बा। गौरी मतलब जो शिव और गौरी है, शिव और पार्वती, गौरी, ये सब हम नाटकों में देखते हैं, तो नाटक मीन्स कर्नाटक। अगला स्टेट है केरल। केरल को समझना हमें करेला। त्रिशूरपुरम, जैसे त्रिशूल घुस गया है पूरा, इस तरीके का हमें कष्ट होता है जब हम करेले का जूस पीते हैं। इतना कड़वा होता है ना वो, कि इतना कष्ट होता है जैसे कि पूरा का पूरा त्रिशूल हमारे अंदर घुस गया हो। त्रिशूरपुरम। नेक्स्ट है मकर बिलक्कू। हम मक्कर बनाते हैं, बिलकते हैं, पर करेले का जूस नहीं पीना चाहते हैं। नेक्स्ट है ओड़म। ओढ़ के सो जाते हैं, पर करेले का जूस पीना नहीं चाहते हैं। अट्टू कल, कह रहे हैं अट्टू यानी खाना, खाना भी हम कल ही खाएंगे क्योंकि आज करेला बना है, तो आज तो नहीं खाने का मन कर रहा है। विषु मतलब विष। करेले के रस को पीना मतलब विष को पीना, क्योंकि बहुत कड़वा होता है वो, तो करेले के रस को पीना मतलब विष को धाड़ करना, इस तरीके का हमें फील आता है। थे यम। भैया वो तो थे, अब तो कहाँ चल दिए? वो यम के पास चले गए, क्योंकि उन्होंने करेले का जूस पी लिया, वो जहर के समान लग रहा है उनको, ऐसा लग रहा है कि भाई हम तो थे यहाँ, अब तो यम के पास चले गए। तो थे यम महोत्सव भी करेला मीन्स केरल के अंदर है। अगला स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मीन्स एमपी। एमपी मीन्स मैंने पी, है ना, या एमपी को मध्य प्रदेश से यानी मध्य से भी लिंक कर सकते हैं। जैसे माड़ू, जब भी मैं आटा मारूँ तो हमेशा मध्य में रख के मारूँ,
भाई ऑब्वियस ही बात है, परात के मध्य में रख के हम आटा मारते हैं, तो जब भी मैं मारूँ मध्य में रख के मारूँ। MP, MP मीन्स मैंने पी, मैंने पी तो पी के तो फिर तो तान सी आ जाती है ना, तो तानसेन, यानी तान सी आ जाती है फिर तो पी के, या मैं पी के तानसेन बन जाता हूँ, ऐसे भी याद कर सकते हो। नेक्स्ट है नमस्ते ओरछा, यानी जब भी हम किसी को नमस्ते करते हैं तो हमारे जो हाथ होते हैं ना वो शरीर के मध्य में होते हैं, तो मध्य से लिंक कर सकते हैं, मध्य मीन्स मध्य प्रदेश। जब भी हम किसी को नमस्ते करते हैं तो हमारे हाथ जो है शरीर के मध्य में होते हैं। नेक्स्ट है उज्जैन, उज्जैन तो है ही मध्य प्रदेश के अंदर, तो उज्जैन कुंभ मेला वहीं पर होता होगा। नेक्स्ट है खजुराहो, यानी राहों के मध्य में हमें कभी भी नहीं चलना चाहिए, तो मध्य से लिंक करके हम आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगला स्टेट है महाराष्ट्र, यानी कि महान राष्ट्र। अब सोचो जहाँ पे गणेश चतुर्थी बनती है, यानी गणेश भगवान अपने आप में कैसे हैं, महान है, तो जहाँ गणेश चतुर्थी बनती होगी वो राष्ट्र भी कैसा राष्ट्र होगा, महान राष्ट्र होगा। गुड़ी पड़वा, लोग इंसान की परवाह नहीं करते, यहाँ पे गुड़ी की परवाह हो रही है, मीन्स जो गुड़िया है उसकी भी परवाह यहाँ पे हम कर रहे हैं, तो समझ जाओ वो राष्ट्र नहीं महान राष्ट्र होगा। भाव बीज, एक भाव दूसरे भाव को बीज दे रहा है, इसका मतलब वो राष्ट्र नहीं महान राष्ट्र है। नेक्स्ट है वट पूर्णिमा, यानी कि जो वट वृक्ष है वो अपने आप में महान है, तो वो राष्ट्र भी कैसा होगा, महान राष्ट्र होगा। पोला, नाम बेशक पोला है लेकिन रहता वो कहाँ पर है, महान राष्ट्र में रहता है। पालकी, मतलब कोई महान राष्ट्र से ही आया होगा, महान राष्ट्र से बिलोंग करता होगा जो पालकी में आया है, तो पालकी में अगर कोई आ रहा है तो मतलब वो महान राष्ट्र से आया होगा। नेक्स्ट है कालिदास, कालिदास अपने आप में बहुत महान है, तो कालिदास का भी फिर से क्या हो जाएगा, महान राष्ट्र हो जाएगा। एलिफेंट, एलिफेंट भी बहुत महान है, इतना विशाल काय होता है वो, तो उसको भी हम महान राष्ट्र से लिंक कर सकते हैं, यानी कि एलिफेंट जहाँ होगा वो राष्ट्र भी कैसा होगा, महान राष्ट्र होगा। एलोरा जो जगह है वो महाराष्ट्र में है ही। नेक्स्ट है काला घोड़ा, चाहे काला घोड़ा हो चाहे नीला घोड़ा हो, ये सब इनका संबंध भगवान से है, यानी ये सब महान है, और जो महान है तो वो राष्ट्र भी कैसा होगा, महान राष्ट्र होगा। यानी कि महाराष्ट्र को हम महान राष्ट्र बना के और ये सारी चीज़ें याद कर सकते हैं। गणेश कैसे थे, महान थे। जो गुड़ी की परवाह करता है वो राष्ट्र कैसा होगा, महान होगा। जो भाव बीज देता है दूसरे को वो भाई कैसा होगा, बहुत ही महान होगा। पालकी से कोई आ रहा है तो भाई महान राष्ट्र से ही आ रहा होगा। इस तरीके से हम आसानी से इन सारे को याद कर सकते हैं। अगला स्टेट है हमारा मणिपुर। ठीक, सगाई, चंपा की क्या हुई है, सगाई हुई है, तो उसमें जो नग वाली अंगूठी मिली है वो चमक रही है किसकी तरह, मणि की तरह। तो चंपा की सगाई में जो अंगूठी मिली है वो उसका जो नग है वो चमक रहा है किसकी तरह, मणि की तरह। नेक्स्ट है निगोल चकोबा, गोल गोल सी होती है, उसे देख के सब चकोबा यानी चौंक जाते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी बताओ, मणि होगी, क्योंकि वो चमकती है, रोशनी निकलती है, गोल गोल भी होती है, तो जब गोल गोल चीज़ को देख के चौंक रहे हो मतलब वो मणि होगी। नेक्स्ट है यो संग, यो हमेशा अपने संग लेके घूमता है क्या, मणि। नेक्स्ट है सजीवु नो गमा पानवा, यानी कोई भी सजीव है, देखो हर एक सजीव को कोई ना कोई गम है, पर कोई सजीव है उसको नो गमा, कोई गम नहीं है, मस्त पानवा चमा रहा है वो, कब, जब उसके पास क्या होगी, मणि होगी। भाई उसके बाद मणि है, उसके पास सारी पावर है, तो फिर उसे कोई गम नहीं होगा। तो सजीवु नो गमा, यानी किसी भी सजीव को नो गमा, कोई भी गम नहीं होगा, मस्त पान चबाएगा, कब, जब उसके पास क्या होगी, मणि। लाई हरोवा, जैसी मैं लाई मणि, सामने वाला हारोवा, हार गया। नेक्स्ट है कांग, यानी सब लोग पूछ रहे हैं कांग गई भाई, मणि कांग गई पूछ रहे हैं, तो वो कह रहा है ही करूँ भाई, ही करूँ, मतलब उसने बता दिया फिर फाइनली कि मेरे पास है मणि। इस